हेलो, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सुशील कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मैथ विद सुशील। और आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय के बारे में। तो आइए सीखते हैं हम लोग शेषफल प्रमेय के बारे में। जैसा कि आप यहाँ पे देखें, जैसे कि अगर हम 5 से 17 को भाग करें तो हमारा जो शेषफल आएगा वो क्या आएगा, 2 आएगा। अगर हम 5 से 17 को भाग करें तो शेषफल हमारा 2 आएगा। तो एक चीज़ आप देखेंगे कि इसको बोलते हैं आपका भाजक, इसे बोलते हैं भाज्य, इसे बोलते हैं आपका भागफल और इसे बोलते हैं आपका शेषफल। तो हमें जो भी बातें करनी है इसी शेषफल पे हमें सारी बातें आज होंगी। आइए यहाँ से एक आपका फार्मूला बनता है, इस फार्मूले के बारे में जानते हैं। जैसा कि आपको ये दिया गया है, क्या होता है, भाज्य इक्वल टू आपका होता है भाजक गुणे भागफल गुणे शेषफल। ये आपका एक छोटा सा फार्मूला होता है। हम लोग यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं और यहाँ पे कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं आइए देखते हैं। जैसे मान लिया ये आपका एक फार्मूला है और यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन आप यहाँ से देखेंगे, यदि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना हो तथा शेषफल का 5 गुना हो। यदि शेषफल 12 हो तो भाज्य क्या होगा। अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है, यदि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना हो तथा शेषफल का 5 गुना हो, यदि शेषफल 12 हो तो भाज्य आपका क्या होगा। तो आप देखेंगे यही वाला फार्मूला आपको फाइंड आउट, यही वाला फार्मूला आपको लगाना है। भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसी फार्मूले को आपको लगाना है। आप देखेंगे ये आपको क्या दिया है। अगर आप किसी भी संख्या को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपका शेषफल क्या है, 12 है। अब आप ये देखें कि 12 का 5 गुना क्या है, भाज्य है। सॉरी, 12 का 5 गुना आपका भाजक है। तो 12 पंजे 60, ये आपका मिल गया क्योंकि 5 गुना आपका भाजक है। और इस जो ये भाजक है ये 10 गुना है किसका, भागफल का। तो ये आपका क्या आएगा, 6 आएगा। तो आप देखेंगे अगर आपको क्या मिल गया, ये आपको भाज्य फाइंड आउट करना है। आपको भाजक मिल गया, भागफल मिल गया, शेषफल मिल गया। आप इसी फार्मूले पे रख दें, आपको मिल जाएगा। तो आप देखेंगे मान लीजिए आपका x है, तो यहाँ पे भाजक आपका क्या है, 60 है, भागफल आपका 6 है और शेषफल आपका 12 है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 6 छंग 36 प्लस 12 यानी आपका क्या आएगा, 372। ये आपका भाज्य मिल गया। ऐसे ही एक क्वेश्चन और देखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। जिसे यहाँ पे देखें, थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। भाग के एक प्रश्न में भागफल इसका 7 गुना है और ये इसका 3 गुना है। और अगर शेषफल आपका 28 हो, देखें
प्रश्न आपका क्या है, यदि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 7 गुना हो तथा शेषफल का 3 गुना हो, यदि शेषफल 28 हो तो आपका भाज्य क्या होगा। वही आपका सेम वही प्रश्न है, आपको सॉल्व भी उसी 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 तरीके से करना है। आप देखेंगे यहाँ पे अगर आपका शेषफल क्या है 28 है और ये जो भाज्य है ये इसका 3 गुना है, तो आप जब इसको यहाँ से कर रहे होंगे तो ये आपको क्या मिलेगा 84 मिलेगा। और ये यहाँ जो भाज्य है भाजक आपका 7 गुना है किससे भागफल से, तो यहाँ से जब आप इसको करेंगे 84 भागे 7 तो ये आपको कितना आएगा 12 से 84। तो जब आप इसका फिर गुणा कर रहे होंगे तो आप देखेंगे 84 गुणे 12 प्लस 28, तो जब आप इसको गुणा करेंगे तो ये आपका आ रहा होगा, और यहाँ पे 84 होगा, तो यहाँ पे आपका आएगा बच्चों 48 के 8 हासिल आए 4, यहाँ पे 12 अट्ठे 96 और ये आपका 100, ये आपका 28। जब आप इसको जोड़ोगे तो ये आपका आएगा 1036। तो ऐसे आपको कुछ सवाल यहाँ से मिल सकते हैं। तो आइए कुछ और दूसरे टाइप का सवाल देखते हैं। यहाँ से दूसरे टाइप का सवाल आपका कैसे बन सकता है। देखिए दूसरे टाइप का सवाल आपका यहाँ से कैसे बनेगा। यदि आप देखें, यदि किसी संख्या को यदि किसी संख्या को 34 से भाग दिया जाए तो शेषफल 21 बचता है। यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो आप ऐसे प्रश्न देखेंगे कि इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मान लिया कोई भी संख्या है, मान लिया वो संख्या आपकी x है, ठीक है। अगर इस संख्या को हम भाग देते हैं इससे 34 से, तो हमारा जो शेषफल आता है, मान लिया आपका जो यहाँ पे भागफल होगा वो क्यों होगा, और शेषफल आपका क्या आता है 21 आता है। तो इसको हम लिख क्या सकते हैं, x इक्वल टू भाजक गुणे भागफल, आप ऐसे लिख सकते हो 34 गुणे क्यों, आपका जो यहाँ पे क्यों दिया गया है, यहाँ पे आप इसको क्यों लिख सकते हो, और प्लस ये आपका शेषफल। आप कह रहा है क्योंकि यही x के बराबर ही ये पूरी की पूरी संख्याएं हैं, तो अगर आप इसी संख्या को, यानी ये जो टोटल संख्या है, इसी संख्या को हम भाग किससे दें 17 से दें। अगर इसी संख्या को हम भाग करें 17 से, तो बताएं ये वाला नंबर तो पूरा पूरा कट जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है 17 दूनी 34। अगर ये वाला नंबर इससे पूर्णतः कट जाता है तो ये तो पूर्णतः कट जाएगा, तो हमें केवल भाग किसको देना है, केवल 21 को भाग देना है। यानी अगर हम 17 से 21 को भाग दे दें, जो शेषफल आएगा वही हमारा आंसर होगा। देखें यहाँ से आपको क्या करना है, 21 भागे 17 और शेषफल आपका आएगा कितना 4। यानी इसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब तक जितने भी सवाल पेपर में बने हैं वो 34 हमेशा इस नंबर से कट रहा होगा, बाकी जो दूसरा नंबर होगा केवल आपको उससे भाग दे देना है, जो शेषफल आएगा वही आपका आंसर आ जाएगा। अब यह ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बना है कि ये वाला नंबर इससे पूर्णतः विभाजित ना हो, ठीक है। तो आइए एक सवाल और इस पे हम लोग करते हैं। जैसे यहीं पे क्वेश्चन आपका यही रहेगा, यहाँ पे हम कुछ बदल देते हैं। जैसे यहाँ पे देखें ये आपका, जैसे मान लिया यहाँ पे 91, यदि किसी संख्या को हम 91 से भाग दें तो शेषफल हमारा
27 आता है। यदि किसी संख्या को हम 91 से भाग करें तो शेषफल हमारा 27 आता है। यदि उसी संख्या को हम 13 से भाग करें तो शेषफल क्या आएगा। तो आप फिर देखेंगे यहाँ पे ध्यान से कि यहाँ पे जो आपका 13 से 91 पूर्णतः कट जाता है, तो आपको सिर्फ भाग किसको करना, सिर्फ 27 को, यानी 27 भागे 13। अब अगर आप इससे इसको भाग करोगे तो शेषफल आपका क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 13 दूनी 26 और शेषफल आपका क्या मिल गया, 1 मिल गया। तो आपका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो ऐसे बहुत आसान सवाल भी पेपर में आते हैं जो कि आपको बहुत आसानी से आ जाएंगे। आइए कुछ दूसरे टाइप का सवाल हम लोग देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ बात को समझें, जैसे यहाँ पे अगर हम 5 से 11 को भाग करें, ध्यान से समझिएगा, अगर हम 5 को यहाँ पे 11 से 5 से अगर हम 11 को भाग करें तो यहाँ पे शेषफल हमारा 1 आएगा। अगर इसी प्रकार 5 से हम 12 को भाग करें तो शेषफल हमारा 2 आएगा। ठीक है। अगर आप 11 और 12 को ऐड कर दें, 11 और 12 को ऐड कर देंगे तो हमारा 23 आएगा, और 23 को अगर हम 5 से भाग करें तो आप बताएं शेषफल हमारा कितना आएगा, 3 आएगा। आप कहेंगे ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, शेषफलों को आपस में जोड़ दिया, तो यहाँ पे शेषफल आपका आ गया। लेकिन अगर ऐसा ही हम यहाँ पे करें, अगर हम 5 से भाग करें 13 को तो शेषफल हमारा आएगा 3। अगर यहीं पे 5 से भाग करें 14 को तो शेषफल आएगा हमारा 4। और फिर अगर इन दोनों को हम जोड़ दें, 13 और 14 को अगर हम जोड़ दें तो यहाँ पे आपका आएगा 27। और फिर अगर हम इसको इससे भाग करते हैं तो आपका जो शेषफल आएगा वो आपका आएगा 2। फिर आप कहेंगे कि यहाँ तो शेषफल 3 आ रहा था और यहाँ पे शेषफल 2 आ रहा है, जो कि आना चाहिए शेषफल 7। अच्छा, शेषफल 7 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 5 से एक बार इसमें भाग और चला जाएगा। जब 5 से एक बार भाग और चला जाएगा तो शेषफल आपका क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो देखें यहाँ से हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, यहाँ से हम ये आपको समझाना चाह रहे हैं कि अगर आप इन दोनों को ऐड करें 7 और ये वाला शेषफल अगर हम घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, ये भाज्य मिल जाएगा। देखिए हम क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर यहाँ पे कोई भी संख्या x है, अगर हम n को भाग देते हैं तो शेषफल हमारा r1 आता है। अगर इसी x से हम m को भाग करें तो शेषफल हमारा r2 आता है। अगर अब आप देखें ध्यान से, यहीं पे इसी x से हम m प्लस n को भाग करें तो शेषफल हमारा r3 आता है। ठीक है। अगर हम यहाँ पे एक चीज देखें, यहाँ पे हमने क्या किया था, इन r1 और r2 को जोड़ करके r3 से माइनस किया था, तो हमें क्या मिला था, भाज्य मिला था। यानी अगर हमें x फाइंड आउट करना है तो हमें r1 प्लस r2 माइनस r3 करना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर ऐसा हम कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये भाज्य मिल जाएगा। आइए यहाँ से एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए यहाँ से अगर क्वेश्चन बनेगा तो कैसे आपका क्वेश्चन बनेगा, देखिए यदि किसी संख्या को x से भाग किया जाए तो शेषफल 35 आता है। यदि x से किसी दूसरी संख्या को भाग किया जाए तो शेषफल 37 आता है।
37 आता है। यदि पहली और दूसरी संख्या को जोड़कर x से भाग किया जाए तो शेष 12 आता है। तो x का मान क्या होगा? तो x का मान क्या होगा? अगर ऐसा आपको सवाल दे दिया जाए तो आपको कुछ नहीं करना। आप देखें, आपको यहाँ पे क्या करना है कि अगर x का मान आपको फाइंड आउट करना है तो R1 प्लस R2 माइनस R3 आपको करना है। R1 का मान आपका दिया गया है 35, R2 का मान आपका दिया गया है 37। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आएगा 72, और यहाँ से आपको घटाना कितना है? 12। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से 12 घटा देते हैं तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा 60। यानी वो जो संख्या रही होगी x का मान क्या रहा होगा? 60 रहा होगा। आइए कुछ और दूसरे प्रकार के सवाल देखते हैं। देखिए, हम आपको